बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन इकराम, भारत में किसानों ने तबकाती जंग का तबल बजा दिया है। भारत में सिख किसानों का एहतजाज मोदी के तख्त के लिए खतरा बन गया है। लद्दाख के महाज पर हजीमत उठाने के बावजूद मोदी ने हट धर्मी का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जिस पर सिख किसान सरापा एहतजाज हैं और मोदी को संगीन धमकियां भी दी जा रही हैं, मगर मोदी है कि मानता ही नहीं। गुज़श्ता रोज की ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक किसानों ने दिल्ली पर धावा बोलने की वार्निंग जारी कर दी है। आने वाले दिन भारतीय हुकूमत के लिए इंतहाई मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, क्योंकि इस एहतजाज को आलमी हिमायत हासिल हो चुकी है। आखिर मोदी किन ताकतों के कहने पर इस एहतजाज से चश्म पोशी कर रहा है, और अगर ये एहतजाज जारी रहा तो इसके खिते पर क्या असरात मुरतब होंगे। आज हम आपको भारत में पैदाशुदा कशीदगी और इसके मुहर्रकात से आगाही देने की कोशिश करेंगे, मगर हस्बे रिवायत आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करते हुए हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। नीज वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि भारत में सिख कम्युनिटी पर होने वाले मजालिम से मुकम्मल आगाही हासिल कर सकें। नाज़रीन इकराम, माहिरीन कहते हैं कि आइंदा बरस कई ममालिक में भूख को अफलास से मरने वालों की तादाद कोरोना वायरस से तजावुज कर सकती है। इसलिए फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए ऐसी तहकीकात जारी हैं जिनसे खराब मौसमी सूरत हाल का मुकाबला करने के साथ पानी की कमी या ज्यादा बारिश के बावजूद अच्छी पैदावार ली जा सके। लेकिन भारत, जो सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार है, वो दुनिया से हटकर किसान और मजदूर दुश्मन कवानीन के जरिए अपने मुल्क को कारपोरेट दोस्त और किसान दुश्मन बनाने में मसरूफ है। हिंदू तबाह के नजरिए की अलमबरदार मोदी सरकार मुल्क में बसने वाली अकलियतों, मुसलमानों, सिखों, दल्लतों और ईसाइयों का खात्मा करना चाहती है। चाहे लोग भूख से मर जाएं, उसे परवाह नहीं। मोदी की तंग नजरी और सफाकी से दुनिया ने आंखें बंद कर रखी हैं। भारतीय मीडिया मोदी का हम नवा है, जिसकी वजह से आगाही के लिए पाकिस्तानी मीडिया की तरफ देखा जाता है, लेकिन यहाँ भी खबरें ना होने के बराबर हैं, जिसे बेहतर बनाकर मोदी का भयानक चेहरा बेनकाब किया जा सकता है। नाज़रीन इकराम, दिल्ली सरकार इस वक्त परेशान है। किसानों के धरने ने हुकूमत का आलमी इमेज तोड़ फोड़ के रख दिया है। दाखिली तौर पर भी रियासत की कमजोर पड़ती गिरफ्त ने आइंदा के लिए ऐसे रास्ते खोल दिए हैं जिन पर चलकर मजलूम तबके अपनी बात सारी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन किसानों का धरना अचानक नाजिल होने वाला तूफान नहीं, ये 3 माह से पंजाब में जारी मुजाहरों, रैलियों और एहतजाजी जुलूसों का तसलसल है, जिनमें बार बार मुतालबा किया जा रहा है कि किसानों की रोजी रोटी पर लात मारने वाले स्याह कवानीन मनसूख किए जाएं, जो सरमायादार कारपोरेट सेक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं और जिनके बायस पंजाब और हरियाणा समेत पूरे भारत के ज़राती इलाकों में काम करने वाले करोड़ों सिख किसान फुटपाथ पर आ जाएंगे। इब्तिदा में एहतजाज पंजाब में शुरू हुआ, लेकिन फिर पंजाब के वजीर आला अमरिंदर सिंह ने किसान नुमाइंदों को बताया कि ये कवानीन मरकजी हुकूमत ने लागू किए हैं, सूबाई हुकूमत इन्हें ख़त्म करने का इख्तियार नहीं रखती। इस पर किसानों ने दिल्ली का रुख कर लिया है। अब हजारों सिख किसान दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। 20,000 से ज्यादा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज ने उनका रास्ता रोक रखा है। भारत की तारीख में यह पहली बार हुआ है जब कोई एहतजाजी तहरीक मजहब या अकलियती हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय तबकाती कशमकश के नतीजे में उठी है। किसान एक तरफ हैं और सरमायादार दूसरी तरफ, और हुकूमत हस्बे मामूल सरमायादारों के साथ है। ये भारतीय माशरे को तकसीम करने वाली बिल्कुल नई दरार है, जो गहरी नुमायां और वाज़ेह है। भारत का आइन बनाते वक्त मजहब, इलाके और अकलियत की बुनियाद पर तकसीम का रास्ता रोकने में आइन साजों ने जो दीवारें खड़ी की थी, वो 70 साल गुजरने के बाद भी बड़ी मुस्तहकम है। यह अलग बात है कि सियासी जमातें अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए अकलियतों से तसादुम का रास्ता इख्तियार करती हैं, जिसके नतीजे में भारतीय मुआशरे में एक नया तबका हिंदू बुनियाद परस्त के नाम से मजबूत होता जा रहा है।
लेकिन हकीकत यह है कि इस नए उनसर को भारतीय मुआशरे में पजीराई हासिल नहीं हो रही। खुद हिंदुओं की बड़ी तादाद इसे मुल्क, मजहब और मुआशरे के लिए जहर कातिल समझती है, लेकिन चूंकि वो खामोश अक्सरियत है, इसलिए इसका दबाव सड़कों पर होने वाले फसाद रोकने में नजर नहीं आता। मोदी को वोट देने वाले बेशुमार हिंदुओं ने मुआशी पॉलिसियों के बेहतर नताइज की उम्मीद में वोट दिए थे ताकि हिंदुइज्म के नजरिए की हिमायत में। अब ये अलग बात है कि उनकी उम्मीदें पूरी होती नजर नहीं आ रही, लेकिन इससे बढ़कर ये भारतीय आईन है जिसने अदालतों को इस कानून पर अमल दरामद का पाबंद बना रखा है, जो तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले भारतीय शहरियों को यकसा इंसाफ की फराहमी की हिदायत करता है। लेकिन दूसरे शोबाजात की तरह अदालतों में भी हिंदुइज्म के हामियों की खासी बड़ी तादाद मौजूद है, इसलिए जा बजा इस जानिबदार रवैये का मुजाहरा देखने को मिलता है जो भारतीय अदालतों में अक़लियतों और खुसूसन मुसलमानों के हवाले से बरता जाता है। मुजाहिरीन का मौक़िफ़ है कि नए ज़री कवानीन असल में सिख कम्युनिटी के खिलाफ हैं। दूसरी जानिब हमेशा की तरह किसानों की तहरीक में भी भारतीय हुकूमत को पाकिस्तानी हाथ नजर आ गया है। मोदी काबीना में उमूरे सारिफीन और खुराक के नायब वजीर राव साहेब दनवाने ने कहा है कि किसानों के एहतजाजी मुजाहिरों के पीछे दरअसल पाकिस्तान और चीन का हाथ है। राव साहेब दावाने का एक अवामी जलसे में कहना था कि ये तहरीक किसानों की नहीं, इसके पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ है। इसी तरह चंद रोज कबल हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी हुकूमत के वजीर ज़राअत जेपी दलाल ने भी वावेला किया था कि किसानों की तहरीक को पाकिस्तान और चीन की जानिब से भारी फंड मुहैया किए जा रहे हैं। इस ज़िमन में इंतहा पसंद तंजीम शिव सेना के तर्जुमान संजय रावत का कहना था कि अगर मोदी हुकूमत के पास बैरूनी हाथ मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद हैं तो फौरन पाकिस्तान और चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक कर देनी चाहिए। जवाब में सिखों की एक बड़ी तंजीम दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने इन इश्तियाल अंगेज बयानात को शर्मनाक करार दिया है। कमेटी के सदर ने अपने वीडियो बयान में कहा कि किसान पुरअमन मुजाहरे कर रहे हैं। ये किसान ही हैं जो अनाज पैदा करते हैं। उन्हें मुल्क दुश्मन जाहिर करने की कोशिश करने वाले ही देश के असल गद्दार हैं। दूसरी जानिब किसान रहनुमा कमाल प्रीत सिंह पुन्नू के मुताबिक किसान तहरीक का दायरा और हुजम वसी करने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में मुतनाज़े शहरियत कानून के खिलाफ गुज़श्ता बरस शाहीन बाग में तवील तरीन धरना देने वाली खवातीन सोशल एक्टिविस्ट और दिल्ली की मशहूर तालीमी दरसगाह जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा तंजीमों से राब्ते किए जा रहे हैं। जल्द ही इन खवातीन समाजी रहनुमाओं और तलबा यूनियन की क़यादत को किसानों के शाना बशाना देखा जा सकेगा। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि ये वही भारत है जो पाकिस्तान से दुश्मनी निभाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। किसानों की तहरीक ने हमें एक सुनहरी मौका दिया है कि बीजेपी हुकूमत को उसकी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। पाकिस्तान हुकूमत को चाहिए कि भारतीय किसानों पर जुल्म का मामला हकूक़ इंसानी की बैनुल अक़वामी तंजीमों समेत हर आलमी फोरम पर उठाए। इसी तरह अपोजिशन पार्टियों पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि मोदी सरकार के खिलाफ बड़े पैमानों पर मुजाहरों का एहतमाम करके भारतीय किसानों से इजहार यकजहती करें। कम अज कम इस नुक्ते पर तो तमाम सियासी रहनुमाओं को और पाकिस्तानी मीडिया को एक सफ़े पर आ जाना चाहिए।